आज हम सीखेंगे कलवंजी जैम बनाना। इसके लिए आपको चाहिए पैक्टीन 11 ग्राम। इसके साथ शुगर जो है ये आपको चाहिए 1 किलोग्राम। कलवंजी चाहिए 10 ग्राम। नाज़रीन, इन चीज़ों का आप वेट कर लें। और जबकि दूसरी जगह जो है वो आप 300 ml पानी जो है ये आप किसी साफ़ बर्तन में गर्म करें चूल्हे पर रख कर, और इसका वेट करें जब तक ये अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए। तो अभी देखें ये हमने रखा हुआ है, इसको गर्म करें। तो जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने जो वेट करके चीनी रखी हुई है 1 किलोग्राम, वो आप इसमें डाल दें और इसको मिक्स करना जो है वो आप शुरू करें। ये देखें अभी हमने 1 किलोग्राम जो चीनी है इसमें ऐड कर दी है। इसको आप किसी पवे से अच्छी तरह से हिलाएं और इसको मिक्स करें। नीचे आग जो है ये इसके नीचे जला कर रखें। ये देखें चीनी अभी हल हो रही है और इसका वेट करते जाएं। अब इसके अलावा हम वज़न करेंगे इसका कलवंजी का। ये हम वेट करेंगे 10 ग्राम जो है ये आप कलवंजी लेंगे। दस ग्राम कलवंजी लेकर आप जो है ये रख लें। अच्छा ठहर जा। और चीनी आपने इसमें हल की है। चीनी अच्छी तरह हल करने के बाद इसको उतार लें और नीचे इसमें थोड़ा सा और पानी रखें। कोई 100 ml पानी हो वो आप जो है गर्म करें, ताकि इसको गर्म करके इसमें हमने पैक्टीन हल करनी है। पैक्टीन 11 ग्राम जो वेट की है ये इस गर्म पानी में डाल के इसको ग्राइंडर करें, जूसर करें इसको। ये देखें इसको अभी जूसर करें इसमें। जूसर करके हम इसे रख लेंगे। आपने इस पैक्टीन को जो है वो अच्छे से हल कर लेना है, ये बार बार चला के, ताकि अच्छी से हल हो जाए और इसका दाना जो है इसमें वो ना बने और गिल्टी ना बने। अच्छी तरह से गाढ़ा लिक्विड इससे बन जाएगा, वो आप हल करके जो है वो आप रख लें। ये देखें ये अच्छी तरह से दूसरे कर लें। जबकि दूसरी तरफ जो आपने शीरा बनाने लगे थे चीनी वाला, उसके नीचे आग जलाएं और उसे गर्म करें और इसके उबाला आने का वेट करें। ये देखें अभी उबाला स्टार्ट हो रहा है। ये देखें अभी उबाला स्टार्ट हो गया। इसको आपने मज़ीद 10 मिनट तक पकाना है। ये पक रहा है और साथ में ना आप ऐसा करें कि इसके ऊपर जो मैल आए, इस मैल को भी आप साथ में हल्का हल्का पवे की मदद से उतारते रहें, ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो जाए। ये देखें, और आप इसको 10 मिनट तक इसका टाइम नोट करके इसको पकाएं। मैल उतारने से जो है इसकी सफाई अच्छे से हो जाती है और ये लंबे अरसे तक महफूज बन जाता है। बाद में आपने जो वेट करके रखी हुई थी कलवंजी वो इसमें ऐड कर दें। फिर इसको पव्वे की मदद से जो है वो आप अच्छी तरह से हिला दें, मिक्स कर दें इसको, ताकि इसके जो दाने हैं वो इकट्ठे ना हों, अलग-अलग हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और आग इसके नीचे जला के रखें, ताकि इसका उबाला जो है वो स्टॉप ना हो। स्लो लेकिन चलाना है आपने, ज़्यादा इसको तेज़ नहीं चलाना चूल्हे को। उबाला जो है इसका स्लो स्लो आना चाहिए, हल्की आंच पे इसको पकना चाहिए। ये देखें हमने कलवंजी खल की है, इसलिए इसका उबाला ज़रा वक्ती रुक गया है। अभी इसको ये देखें थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया, फिर दोबारा उबाला। नाज़रीन, ये कलवंजी जैम जो है ये बड़ा, इसके बारे में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कलवंजी के बारे में, कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी में शफा है। तो ये कलवंजी जैम आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं या आप अपने घर पे बना सकते हैं। इसके बाद जो पैक्टीन हमने हल करके रखी हुई थी गर्म पानी में, वो इसमें ऐड कर दें। 10 मिनट जब पकाई को हो जाएं तब आपने
पैक्टीन जो हल की हुई है उसको आपने ऐड करना है। ये देखें पैक्टीन हमने हल कर दी है। वक्ती इसका उबाला जो है वो रुक जाएगा पैक्टीन डालने से। ये थोड़ी सी हम पैक्टीन में दोबारा डालेंगे इसी का लिक्विड शीरे का, ताकि ये पैक्टीन हम अच्छे से निकाल लें, जार में ना रहे। तो इसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे उबाला आने का। इसको मिक्स कर देंगे पैक्टीन को भी इसमें, और उबाला जब आ जाए इसका, ये देखिए अभी उबाला आना शुरू हो गया। इसके बाद आपने जो है ना सोडियम बेंजोएट, ये आपने 33 मिलीग्राम इसका वेट करना है। इसके बाद असॉर्बिक एसिड, इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, ये आपने लेना है 65 मिलीग्राम। इसके साथ सेट्रिक एसिड, उर्फा में इसको टाटली भी कहते हैं, ये आपने लेना 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को वेट करके रख लें। जबकि दूसरी तरफ सिरप को देखें, इसमें अभी हमने पैक्टीन डाल के इसको हल किया था, और इसका वेट करें इसके उबाला आने का। जब इसको अच्छी तरह से उबाला आ जाए, ये पकना शुरू हो जाए, थोड़ी सी इसकी पकाई आपने करनी है, और साथ में अच्छी तरह से इसको हिलाते जाना है। बाद में ये जो तीनों केमिकल अभी आपने वेट किए थे ये इसमें डाल देने हैं, और इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से डाल के आपने कोशिश करनी है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तवे की मदद से ज़रा आपने इसको हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स जो है आपने कर देना है ऐसे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर फुल कर लेना है, और आपने चूल्हा जो है वो नीचे से बंद कर देना है। और इसमें ब्लैक सीड, ये कलौंजी का जो फ्लेवर है, ये आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लेना है। ढक्कन खोल। ये हमने कलौंजी का फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें, ताकि ये फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए सारे में। मिक्स होने के बाद नाज़रीन जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो आपने जार में, आपने शीशे के जार लेने हैं, उसमें आपने जो है इसको फिल कर देना है। ये देखें ऐसे फिल करके आपने रख देना है, और इनको आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा हिलाना नहीं है। जहाँ पे भी आप रखें ये सीधे सीधे आपने जार ऐसे फिल करके आपने रखते जाना है। ये तकरीबन 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद जब ये ठंडे होंगे, तो ये खुद ही जो है ना आपने रूम टेम्परेचर पे इनको रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना और हिलाना नहीं है। जब आप इसको रख देंगे तो ये इंशाल्लाह 15-20 मिनट में ये जम जाएंगे। ये तकरीबन 1 किलो हमने बनाया था, इसके 500 ml के जो है ना वो 3 जार बनेंगे तकरीबन। अगर आप 400 ml के भरते हैं 400 ग्राम के, तो वो 4 बन जाएंगे। 500 के जो है वो 3 बनेंगे। तो इसको अभी देखें हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, 15 मिनट जो हैं वो हो गए हैं। तो अभी हम आपको ये चेक करवाते हैं कि ये जम गए हैं। ये देखें जी, ये जम गया जैम। अभी आप इसको ढक्कन लगा के आप इसको जो है सेव करके रख सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त जैम है। और जैसे कि मैं पहले बताया है कि कलवंजी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो इसलिए इस जैम को ट्राई ज़रूर। इस जाम के खाने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम हो जाता है। इस जाम के खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिस्म में पैदा होता है, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। यह जाम ज़रूरी मिनरल्स जिस्म को फराहम करता है, जिससे खून में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। जो लोग अपने अज़ाफ़ी वज़न से परेशान हैं वो इस जाम का इस्तेमाल करें। इस जाम के इस्तेमाल से वज़न में कमी आती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप इस जाम का इस्तेमाल करें। इस जाम का चंद दिन तक इस्तेमाल करने से
आपका जिस्म फरबा हो जाएगा और जिस्म की तवानाई बहाल होकर कमज़ोरी जाती रहेगी। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ से रिलेटेड मफीद वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को अनेबल ज़रूर कर लें। फ़ी अमानिल्लाह।